नमस्कार, यह है न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात करेंगे गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के दरमियान तकरीबन 2 साल से जारी खूनी जंग और अब एक नए मोड़ पर आकर वो जंग ठहर गई है। क्या सीज फायर होगा या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के दरमियान तकरीबन 2 सालों से खूनी जंग जारी है और ये खूनी जंग अब एक नए और अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती और कतर, मिस्र जैसे इलाकाई मुल्कों की कूटनीतिक कोशिशों के चलते 60 दिनों के युद्ध विराम यानी कि सीज फायर के एक आखिरी पेशकश पर सहमति बनती नजर आ रही है। ट्रंप ने खुद ऐलान किया है कि इजराइल इस युद्ध विराम की तमाम जरूरी शराइत को मानने के लिए तैयार है और अब सारी दुनिया की निगाहें हमास की आखिरी प्रतिक्रिया पर जमी हुई हैं। इस तजवीज के तहत न सिर्फ जंग को अस्थायी विराम देने की बात है, बल्कि बंधकों यानी कि होस्टेजेस की रिहाई, इंसानी राहत यानी ह्यूमैनिटेरियन एड की बेरोक-टोक फरहमी और गाजा में फौजी मौजूदगी के मुस्तकबिल को लेकर भी वाज़ेह दिशा निर्देश तय किए जाएंगे। गाजा में ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी, जब हमास के क़यादत में लड़ाकों ने इजराइल की सरहद में दाखिल होकर संगीन हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 251 को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर सख्त फौजी कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। गाजा के अधिकांश इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं। अस्पतालों, स्कूलों तक को निशाना बनाया गया है। इंसानी बहरान यानी कि मानवीय संकट अपनी इंतहा पर है। आलमी एजेंसियां यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बार बार युद्ध विराम और राहत की अपील कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल नहीं निकल सका है। इसी दौरान ट्रंप की मध्यस्थता में तैयार किए गए 60 दिन के युद्ध विराम तजवीज ने एक नई उम्मीद जगाई है। इस तजवीज में सबसे अहम बिंदु बंधकों की रिहाई है। मंसूबे के मुताबिक पहले दिन 10 इजरायली बंधकों की रिहाई होगी, जिसमें 8 जिंदा और 2 मय्यत यानी कि मृतकों के शव शामिल हैं। इसके बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। सीज फायर के दौरान इजरायली फौज उत्तरी गाजा के कुछ हिस्सों से हटेगी और राहत सामान की फराहमी को बढ़ाया जाएगा। तजवीज के मुताबिक दोनों फरीकों के बीच पायदार युद्ध विराम और जंग के बाद के निजाम को लेकर भी बातचीत होनी है। कतर और मिस्र की भूमिका इस पूरी अमल में कलीदी रही है, जिसे ट्रंप ने भी खुलेआम सराहा है। हमास ने इस तजवीज पर मुस्बत जज्बे यानी कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ जवाब दिया है। उसने फिलिस्तीनी तंजीमों के साथ मशवरा करने के बाद मध्यस्थों को यह बताया है कि वो इस तजवीज के अमल दरमाद पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि हमास ने कुछ अहम शराइत भी रखी हैं, मसलन जंग का मुकम्मल खात्मा, पायदार अमन की जमानत, राफा क्रॉसिंग से मिस्र तक इंसानी राहत का रास्ता हमेशा के लिए खुला रखना और इजरायली फौज की वापसी के लिए वाज़ेह टाइमलाइन। सबसे अहम बात, हमास ने हथियार डालने से साफ इनकार किया है, जबकि इजराइल की मांग है कि युद्ध विराम का रास्ता हमास के मुकम्मल निरस्त्रीकरण से भी निकलेगा। और यही सबसे बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह चुके हैं कि जब तक हमास का फौजी ढांचा पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक पायदार अमन मुमकिन नहीं है। अमेरिका की भूमिका इस पर बेहद सरगर्म और कलीदी रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इजराइल जरूरी शराइत को मान चुका है और अब हमास को भी तजवीज़ कबूल कर लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये पेशकश इससे बेहतर नहीं हो सकती और अगर मौका चूक गया तो हालात और संगीन हो सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक बहुत जल्द वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका की यात्रा होनी और इस समझौते को अंतिम रूप उस दौरान दिया जा सकता है।
अमरीकी इंतजामिया इस मसले को अपनी खारिजा नीति की बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है, खासकर चुनावी साल में जब मध्य पूर्व में अमन का कोई भी कदम ट्रंप के लिए सियासी तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। गाजा में युद्ध विराम की ये पहल ऐसे वक्त में आई है जब जमीनी हालात बेहद संगीन हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो गए हैं और इंसानी राहत की सख्त जरूरत है। आलमी एजेंसियां लगातार युद्ध विराम और राहत की अपील कर रही हैं। इजरायल और हमास के दरमियान इत्मीनान की कमी, सख्त शरायत और इलाकाई सियासत की पेचीदगियां अब भी बड़ी रुकावट हैं। ईरान, तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक हमास का समर्थन कर रहे हैं, जिससे इलाकाई तसव्वुर और जटिल हो गया है। वहीं इजरायल की गठबंधन सरकार के कुछ सख्त रुख रखने वाले दल युद्ध विराम तजवीज के खिलाफ हैं, जिससे नेतन्याहू के लिए घरेलू सियासत भी मुश्किल में है। तेल अवीव और दूसरे इजरायली शहरों में युद्ध विराम और बंधकों की वापसी की मांग को लेकर आवाम सड़कों पर है। गाजा की आवाम, जो लगातार जंग, भूख और तबाही का शिकार है, अमन की उम्मीद लगाए बैठी है। ये भी हकीकत है कि दोनों फरीकों के दरमियान एतमाद की कमी, सख्त शरायत और इलाकाई सियासत की पेचीदगियां बहुत बड़ी रुकावट हैं। पायदार अमन के लिए दोनों को अपने अपने मौक़िफ़ में लचीलापन और सच्ची नीयत दिखानी होगी। ट्रंप का युद्ध विराम तजवीज़ इस वक्त उम्मीद की एक नई किरण है, लेकिन गाजा की आवाम के लिए ये सियासी खेल कब खत्म होगा कहना अभी मुश्किल है। तारीख गवाह है कि गाजा जैसे पेचीदा संघर्ष क्षेत्रों में हर समझौता सिर्फ दस्तखतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी असली परीक्षा अमल में होती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार मुस्बत जज्बे के साथ शुरू हुई बातचीत वाकई अमन और इंसानियत की फतह का पैगाम बन पाएगी, या फिर ये भी बीते समझौतों की तरह अधूरी रह जाएगी। हालांकि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात में गाजा में सीज फायर का ऐलान हो सकता है। हमास से बंधकों की रिहाई पर डील के बाद